भाई लोग, सोचो तुमने अपनी लाइफ की सारी सेविंग जमा कर दी, घर के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए या फ्यूचर के लिए, और एक दिन जिस कंपनी में तुमने पैसा लगाया था वो कंपनी गायब हो गई। ना ऑफिस मिलता है, ना मालिक, ना पैसा, सिर्फ एक लाइन, हम वापस लाएंगे आपका पैसा, जो कभी सच नहीं होती। भाई, ये है चिट फंड स्कैम, एक ऐसा सिस्टम जिसमें लोगों का भरोसा लूट लिया जाता है और उनके सपने फाइल बन जाते हैं इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के सेल्फ में। आज हम इस वीडियो में समझेंगे चिट फंड स्कैम सिस्टम कैसे चलता है, कौन इसमें फंसा और सरकार ने इस पर क्या एक्शन लिया। नमस्कार दोस्तों, मैं रतन सिंह, आप सभी का स्वागत है ट्रिगर न्यूज़ में। सबसे पहले समझो भाई, चिट फंड स्कैम होता क्या है। चिट फंड एक लोकल सेविंग सिस्टम होता है। मान लो 20 लोग मिलके हर महीने 5,000 रुपये जमा करते हैं। टोटल बनता है 1 लाख रुपए पर मंथ। हर महीने एक मेंबर को वो पैसा मिलता है ऑक्शन के बेसिस पर। जिसको सबसे कम इंटरेस्ट पे लेना हो वो मंथ का विनर होता है। ये सिस्टम लीगल है अगर वो चिट फंड आरबीआई या स्टेट चिट फंड एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हो, जैसे तमिलनाडु, केरला और वेस्ट बंगाल में बहुत पॉपुलर है। लेकिन भाई, जहाँ पैसा होता है वहाँ फ्रॉड भी घुस जाता है। फेक कंपनीज आती हैं और बोलती हैं हम रजिस्टर्ड चिट फंड हैं, और लोगों से कहने लगती हैं हर महीने 1,000 लगाओ और 1 साल में 25,000 कमाओ। शुरू में कुछ लोगों को पेमेंट मिलता है ताकि ट्रस्ट बन जाए। फिर नए लोग आते हैं और उनका पैसा पुराने लोगों को दिया जाता है, यानी एक क्लासिक पॉन्जी स्कीम। और जब नए लोग मिलना बंद हो जाते हैं तो कंपनी बंद हो जाती है, वेबसाइट गायब हो जाती है, ऑफिस बंद हो जाता है और मालिक आउट ऑफ सर्विस। भाई, ये स्कैम लोगों का पैसा नहीं, उनका भरोसा लूट लेता है। अब देखो भाई, ये स्कैम एक दो नहीं, पूरी हिस्ट्री है इंडिया में। मैं बताता हूँ टॉप 3 केसेस। शारदा स्कैम, वेस्ट बंगाल, 2013। इसका अमाउंट था 2,500 करोड़ प्लस। विक्टिम्स थे 17 लाख लोग। शारदा ग्रुप ने 200 चिट फंड कंपनीज के नाम पे पैसा जमा किया। पॉलिटिकल लिंक्स निकले, सेलिब्रिटीज ब्रांड एम्बेसडर बने। जब बबल फूटा तो लाखों लोगों की लाइफ खत्म हो गई। रोज वैली स्कैम, 2011 से 2016। इसका अमाउंट था 15,000 करोड़। स्कैम मॉडल था टूरिज्म और इन्वेस्टमेंट प्लान के नाम पे पैसा लिया। लोगों को 12% मंथली रिटर्न का प्रॉमिस। ईडी और सीबीआई दोनों एक्टिव हुए, लेकिन पैसा अब तक पूरा रिकवर नहीं हुआ। स्पीक एशिया ऑनलाइन स्कैम, 2011। मॉडल था ऑनलाइन सर्वे करा के कमाओ। लोगों से 11,000 मेंबरशिप ली गई। बोला गया हर सर्वे पे 500 रुपये मिलेगा, लेकिन सर्वे फेक था और कंपनी वैनिश हो गई। भाई, एक पैटर्न हर जगह सेम था, ज़्यादा रिटर्न, कम टाइम और 100% गारंटी, और वही सबसे बड़ा झूठ था। 2019 में सरकार ने एक नया लॉ पास किया, बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट। इस लॉ के बाद कोई भी कंपनी अगर अनरजिस्टर्ड स्कीम चलाती है तो उसके मालिक को 10 साल तक की जेल हो सकती है। ईडी, सीबीआई और सेबी अब एक्टिवली इन पे रेड करते हैं। लेकिन भाई, ये स्कैम हर साल नए नाम से वापस आ जाता है। अब ऑनलाइन ऐप्स, MLM प्लान्स और टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू भी डिजिटल चिट फंड चल रहे हैं। सेम गेम, बस मीडियम नया है। ये स्कैम सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास और रूरल लोगों को टारगेट करता है, क्योंकि उन्हें बैंक के टफ प्रोसेस से डर लगता है और वो सोचते हैं चिट फंड से इजी प्रॉफिट मिलेगा। इसका रिजल्ट ये होता है कि रिटायरमेंट फंड गया, शादी के पैसे गए और घर के सपने भी गए। एक सर्वे के हिसाब से सिर्फ बंगाल में 2010 से 2016 के बीच 30,000 करोड़ से ज़्यादा चिट फंड में डूबा। तो भाई, सीख ये है
अगर कोई स्कीम तुम्हें 10% से ज़्यादा गारंटी रिटर्न दे रही है तो समझ लो कुछ गड़बड़ है। रूल याद रखना, जितना बड़ा रिटर्न उतना बड़ा रिस्क। अपना पैसा सिर्फ रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन में लगाओ, बैंक, म्यूचुअल फंड्स या RBI अप्रूव्ड चिट फंड्स में, और ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट ऐप में भी पहले सेबी रजिस्ट्रेशन चेक करो। तो भाई ये थी चिट फंड स्कैम की कहानी। एक ऐसा स्कैम जो हर जनरेशन में नए नाम से लौट आता है। लोग बदलते हैं, स्कीम बदलती है, पर लालच और अंधा ट्रस्ट वही रहता है। आपका क्या कहना है? ये स्कैम लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं या उनके ग्रीड का? कमेंट में लिखो अपना ओपिनियन। मैं हूं रत्नम सिंह और आप देख रहे हैं ट्रिगर न्यूज़, जहां हम पैसा, पावर और स्कैम के बीच का सच दिखाते हैं, बिना फिल्टर, बिना बकवास। मिलते हैं अगले एक्सपोज में। तब तक के लिए अपना पैसा और ट्रस्ट दोनों सेव रखना भाई।